226 ओडीआईज में 5,615 रन, फिर 36 फिफ्टीज और 5 सेंचुरीज। फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 8,000 रन्स इन T20 आईज। फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट अ सेंचुरी इन T20 आई क्रिकेट। ऑल्सो द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 5,000 रन्स इन IPL। ये स्टैट्स अलग अलग प्लेयर की नहीं है, ये स्टैट्स सिर्फ एक प्लेयर के हैं। सुरेश रैना। आपने सेल्फलेस शब्द तो सुना होगा, और अगर कोई क्रिकेटर इस शब्द पर खड़ा उतरता है तो वो है सुरेश रैना। रैना ने अपने सेल्फलेस अप्रोच से इंडियन क्रिकेट को कई मैच जिताए हैं, लेकिन ये नंबर सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। उन्होंने कभी अपने इंडिविजुअल अचीवमेंट्स को हाईलाइट नहीं किया, बल्कि टीम के लिए हर रोल को निभाया है, चाहे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग हो या फील्डिंग में मैच विनिंग रनआउट्स। आज हम उनकी कहानी जानेंगे, इससे शायद आप भी भूल गए हैं। सुरेश रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुआ। जैसे हर इंडियन बच्चा क्रिकेट खेलता है, रैना ने भी गली मोहल्ले में क्रिकेट खेला। उन्होंने कई मैच क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी खेले और लोग उन्हें उनकी एग्रेसिव बैटिंग के लिए जानने लगे। रैना ने 1999 में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ से शुरू हुई उनकी प्रोफेशनल क्रिकेटिंग जर्नी, पर उनकी क्रिकेटिंग जर्नी इतनी आसान नहीं थी। उन्हें रोज अपने सीनियर से बुली का सामना करना पड़ता था। 13 साल की उम्र में एक मैच के लिए रैना ट्रेन से सफर कर रहे थे। रैना न्यूज़पेपर बिछाकर ट्रेन में सोए हुए थे, तभी उन्हें अपनी छाती पर कुछ महसूस होता है। जब तक वो समझ पाते, उस सीनियर ने उनके हाथ दबा दिए और उनके चेहरे पर पेशाब कर दिया। रैना ने उसे जोर का घूंसा मारा। यह सब तब हुआ जब रैना सिर्फ 13 साल के थे। वहाँ के लड़के बहुत रूथलेस थे और रैना को हर रोज नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। चीजें इतनी खराब थी हॉस्टल में कि ठंड के 3 बजे उन पर पानी फेंक दिया जाता था। उन्हें बहुत गुस्सा आता था, पर उन्होंने अपना गुस्सा बैटिंग और ट्रेनिंग पर चैनलाइज किया। अकेडमी की ओर से खेलते हुए उन्होंने डबल सेंचुरी मार दी। जल्दी उन्हें यूपी अंडर 16 का कैप्टन बना दिया गया और कैप्टनसी ने उन्हें और मैच्योर बना दिया। 2002 में उनका सिलेक्शन अंडर 17 में हुआ फॉर श्रीलंका टूर। सेम ईयर उनका सिलेक्शन अंडर 19 टीम में हुआ फॉर इंग्लैंड टूर। 3 मैचों की 4 इनिंग्स में उन्होंने 179 रन मार दिए विद एन एवरेज ऑफ 44.75, एडिंग 5 हाफ सेंचुरीज। फरवरी 2003 में आसाम के अगेंस्ट उन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। इस सीजन में उन्होंने सिर्फ एक ही मैच खेला, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो यूपी के लिए हाईएस्ट रन गेटर बन गए। उन्होंने 5 मैचों की 9 इनिंग्स में 484 रन मारे, an average of 53.77, hitting 104 हाफ सेंचुरीज। बीसीसीआई रोजली उनकी परफॉर्मेंस देख रही थी। 2004 में उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट किया गया। अपने पहले ही अंडर 19 मैच में उन्होंने 38 बॉल पे 90 रन मार दिए, स्ट्राइक रेट ऑफ 236। पूरे टूर्नामेंट्स में उन्होंने अपने 7 मैचेस में 247 रन बनाए विथ एन एवरेज ऑफ 35.28 विद 3 हाफ सेंचुरीज। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और देवधर ट्रॉफी में बैक टू बैक अच्छे परफॉर्मेंस दिए, जिसके बाद उन्हें नेशनल टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। 30 जुलाई 2005 को उन्होंने अपना डेब्यू श्रीलंका के अगेंस्ट किया और डेब्यू पर उन्हें मुथैया मुरलीधरन ने पहली बॉल पर LBW कर दिया। वो डग पर आउट हो गए, लेकिन टीम ने उन पर विश्वास दिखाया और सीनियर्स ने उनसे कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी फील्डिंग के बारे में बहुत सुना है, उसमें कुछ करके दिखाओ। और जब फील्डिंग में अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिला तो उन्होंने मिड विकेट से एक डायरेक्ट रनआउट मारा और मरवन अट्टूपट्टू को रनआउट कर दिया। इससे उनके कैप्टन सहित टीम मेंबर्स को उन पे और विश्वास हुआ कि नहीं, इस लड़के में कुछ तो बात है। 2006 में उन्हें इंग्लैंड के अगेंस्ट ODI सीरीज खेलने का चांस मिला, जिसमें उन्होंने 6 मैचेस में 58.20 की एवरेज से 242 रन बना दिए विद 3 50s। इस सीरीज में रैना के मिडिल ओवर्स में आकर रन बनाने से टीम उन पर और भरोसा जताने लगी, लेकिन रैना जानते थे कि उन्हें अभी और आगे जाना है और अपनी टीम में जगह पक्की करनी है फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप। 1 दिसंबर 2006 को उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपना T20 डेब्यू किया, बट उनके लिए ये सीरीज कुछ खास अच्छी नहीं गई और उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। फरवरी 2007 में देवधर ट्रॉफी के एक मैच में उन्हें करियर थ्रेटनिंग नी इंजरी हुई, जिससे उनके सामने सब ब्लैंक आउट होने लगा। उन्हें लगने लगा और वो सोचने लगे कि क्या फिर मैं कभी खेल पाऊंगा या नहीं। अभी तो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलना था, रन्स बनाने थे। ये चीजें उन्हें अंदर से खाने लगी। एंड दैट सेम ईयर इंडिया वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। रैना बेट पर लेटे लेटे सोचते रहते थे, सिलेक्शन हो गया, रणजी ट्रॉफी में 200 रन बना दिया इसने, मुझे तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, कैसे होगा वो, नहीं साला सीधा नहीं हो रहा है वो, कैसे ठीक होगा वो। फिर वो एक नेगेटिव थॉट आती, लेकिन उनके कैप्टन राहुल द्रविड़ ने उन पर भरोसा दिखाया और कहा, पहले अपने रिहैब पर फोकस करो। उनके कहने पर PCCI ने भी रैना पर ध्यान रखा। रैना को 1.5 साल गेम से दूर रहना पड़ा। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिली और वो धीरे धीरे रिकवर होने लगे। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स लाइक रणजी ट्रॉफी और चैलेंजर ट्रॉफी में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए। सुरेश रैना के करियर में एक बड़ा मोड़ तब आया
जब आईपीएल स्टार्ट हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 2.6 करोड़ की बड़ी अमाउंट देकर खरीदा और रैना ने अपनी परफॉर्मेंस से इस अमाउंट को फुल्ली जस्टिफाई किया। 2008 के सीजन में उन्होंने 16 मैचेस में 421 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 38.2। सीएसके उस सीजन में फाइनल तक पहुंचा और ये कहना गलत नहीं होगा, उसमें सबसे बड़ा रोल खुद सुरेश रैना का था। वो सीएसके के हाईएस्ट रन गेटर भी बने, लेकिन सीएसके अनफॉर्चुनेटली फाइनल में राजस्थान रॉयल से हार गई। उनका इंटरनेशनल कमबैक 2008 के एशिया कप में हुआ और वो इस सीरीज के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। इन 6 मैचेस ही स्कोर्ड 372 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 74.40, जिसमें 2 सेंचुरीज और 2 50 शामिल थी। 2009 और 2010 के आईपीएल सीजन में भी रैना ने अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई। 2009 में उन्होंने 434 रन्स बनाए और एक बड़ी इनिंग्स भी खेली 98 रन्स की। सीएसके ने सेकंड फिनिश किया, इन सेमीफाइनल में आरसीबी से हार गए। रैना उस सीजन भी सीएसके के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर थे और धीरे धीरे उन्होंने सीएसके फैंस के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। 2010 का सीजन सीएसके के लिए ड्रीम सीजन था। सीएसके ने अपना पहला टाइटल जीता और रैना का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। उन्होंने 500 प्लस रन स्कोर किए। फाइनल में रैना मैन ऑफ द मैच रहे और उसके बाद उन्होंने टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर ली। 26 जुलाई 2010 को श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया और डेब्यू पर ही सेंचुरी मार दी। 2011 के वर्ल्ड कप में भी उनका सिलेक्शन हुआ। शुरुआती मैचेस के दौरान रैना टीम के बेंच पर बैठे हुए थे। महेंद्र सिंह धोनी ने यूसुफ पठान को उनकी जगह चुना क्योंकि उस वक्त पठान ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रहे थे, लेकिन जब वीरेंद्र सहवाग को इंजरी हुई तो रैना को मौका मिला। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट रैना 4 रन पर आउट हो गए, लेकिन धोनी ने उन पर भरोसा दिखाया और उन्हें यूसुफ पठान की जगह क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने का मौका दिया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल मैच में रैना ने 28 बॉल पर 34 रन की एक क्रूशियल पारी खेली और युवराज सिंह के साथ एक लाजवाब पार्टनरशिप की। युवराज को वो सपोर्ट दिया जो टीम को जीत के दरवाजे तक ले गया। उस मैच ने वर्ल्ड कप के सफर को बदलने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भी रैना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने टेल एंडर्स के साथ मिलकर 260 रन का रिस्पेक्टेबल स्कोर खड़ा किया, जिसमें उनका 36 रन का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और वो बस बैटिंग तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने यूनिस खान का एक ब्रिलियंट कैच पकड़ा जो युवराज सिंह की बॉल पर था। इस मैच में रैना की परफॉर्मेंस ने इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने में मदद की। 2011 का आईपीएल सीजन भी सीएसके के लिए एक गोल्डन सीजन था क्योंकि सीएसके अपना टाइटल डिफेंड करने वाली पहली टीम बन गई थी। उस सीजन में भी रैना सीएसके के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। 2013 तक वो कंटिन्यूअसली 400 प्लस रन स्कोर करते रहे। आईपीएल हिस्ट्री में उन्होंने मोस्ट रन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। श्रीलंका के अगेंस्ट सीबी सीरीज का होबार्ट वाला मैच किस किस को याद है, जिसमें इंडिया को 36.4 ओवर्स में 321 रन चेस करने थे। तब रैना ने कोहली का साथ दिया था और उन्होंने 24 बॉल पर 40 रन बनाए थे नॉट आउट। 2014 आते आते सीएसके एक टॉप टियर टीम बन गई थी और इसमें जितना रोल एमएस धोनी का था उतना ही बड़ा रोल रैना का था। उस सीजन रैना ने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा और फैंस ने उन्हें चिन्ना थाला का टाइटल दिया। 30 मई 2014 क्वालिफायर 2 में उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के अगेंस्ट 87 रन सिर्फ 25 बॉल्स में बनाए। वो मैच सीएसके हार तो गई थी, लेकिन उस इनिंग्स ने रैना को एक लेजेंड बना दिया। एक पॉइंट पर हमेशा उनकी शॉर्ट बॉल से डर को लेकर क्रिटिसिज्म होता रहा। 2014 इंग्लैंड टूर में ओडीआई सेंचुरी के बाद ऐसा लग रहा था कि रैना इस वीकनेस को ओवरकम कर लेंगे, लेकिन 2015 वर्ल्ड कप के बाद कुछ खराब सीरीज के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। टीम से दूर रहना रैना के लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रन्स नहीं बना पा रहे थे। थोड़े टाइम तक वो T20 आईज खेलते रहे, लेकिन 2017 की शुरुआत में इंग्लैंड के अगेंस्ट मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। रीजन शायद ये था कि उन्होंने 2016-17 सीजन में फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले थे और फिटनेस इशू भी थे। इस दौरान केदार जाधव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जैसे प्लेयर्स ने अपने आप को टीम में प्रूव कर दिया था। लेकिन 2018 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उन्हें फिर से टीम इंडिया में सेलेक्ट किया गया फॉर द साउथ अफ्रीका टूर। वहां उन्होंने डिसेंट परफॉर्म किया और निदास ट्रॉफी और इंग्लैंड टूर के लिए भी सेलेक्ट हुए, लेकिन उसके बाद उनकी फिटनेस और दूसरे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से वो 2019 के वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हो गए। ऑन 15 अगस्त 2020 रैना ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, ठीक धोनी के रिटायरमेंट के कुछ मिनट्स बाद। ये क्रिकेट फैंस के लिए एक काफी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। 2020 में रैना फैमिली इश्यूज की वजह से आईपीएल से बाहर रहे और 2021 में अपना आखिरी सीजन खेला। 2022 में सीएसके ने रैना को रिटेन नहीं किया, जो काफी शॉकिंग था। जब तक उनका फॉर्म उन्होंने खोया नहीं था,
उनका कंट्रीब्यूशन सीएसके के लिए प्राइसलेस था, लेकिन टाइम बदल गया और रैना का आईपीएल करियर खत्म हो गया। वो इतने सेल्फलेस थे कि दूसरों की खुशी में सबसे पहले खुश होते थे, विच टेल्स अबाउट हिज हम्बलनेस। ही इज अ ट्रू जेंटलमैन ऑफ द गेम, बिना किसी हेट्रेड और जेलेसी के। ही वाज अ कंप्लीट प्लेयर जिसे हर कैप्टन अपनी टीम में लेना चाहेगा। आपको वो किंग्स 11 पंजाब वाली नॉक तो याद ही होगी, जिसमें रैना ने 87 मार दिए थे इन जस्ट 25 बॉल्स। अगर वो रन आउट नहीं होते तो शायद उस दिन वो फास्टेस्ट सेंचुरी मार देते। या फिर 2016 में जब बाउंड्री मारकर सिडनी में मैच जिताया था अगेंस्ट ऑजीज। ऐसे कई अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स रैना ने हमें दिए हैं जिसे हम भूल नहीं सकते। थैंक यू चिन्नाथला फॉर द अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। जय हिंद। Been a massive fan of Suresh Raina for forever, ever since he started playing, and I have loved watching Suresh Raina. He is my number one fielder.